बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाना सीखेंगे HTML में लेआउट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोग लेआउट बना सकते हैं। आपके पास एक बेसिक एग्जाम्पल मैंने दी हुई है, यही आज हम बना के देखेंगे कि ऐसा लेआउट आप किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, VS कोड पे चले जाते हैं। ठीक है, जो बेसिक काम है वो सारा मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। ठीक है, सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट टैग्स हैं वो लगाए हुए हैं, टाइटल मैंने दिया हुआ है और इसको मैंने यहाँ पे खोला भी हुआ है। ये देखिए टाइटल आ रहा है लेआउट, सही है। और अभी इसमें मैंने कोई काम नहीं किया, अब आपके साथ साथ मैं स्टार्ट करूँगी इसको। तो हम आ जाते हैं VS कोड पे। ठीक है, अच्छा, लेआउट होता क्या है? बेसिकली लेआउट एक अरेंजमेंट या पोजीशनिंग होता है एलिमेंट्स का एक पेज या स्क्रीन पर। ठीक है, और क्या होता है, ये स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है और इसमें कंटेंट को किस तरीके से विजुअल स्पेस में रखा जाता है ये डिसाइड होता है। ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, लेआउट को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वेब पेज का लेआउट डिफाइन करना, उसका हेडर, फुटर, साइड बार, कंटेंट एरिया, इन सब चीज़ों की प्लेसमेंट वगैरह हम लेआउट के थ्रू करते हैं। तो हम बनाते हैं लेआउट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डिव का यूज़ करेंगे। ठीक है, आज से पहले हमने डिव का यूज़ नहीं किया, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम होगा। डिव किस लिए यूज़ होता है, इस तरीके के आप ये जो देख रहे हैं ना, ये आपने पूरे पोर्शंस बनाए हुए हैं, एरिया बना हुआ है सेपरेट सेपरेट। इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ये किसकी हेल्प से बनता है, डिव की हेल्प से बनता है। तो आज हम डिव के टैग का यूज़ करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, अपना लेआउट क्रिएट करेंगे। तो VS कोड पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, डिव का टैग लेना है। सही है, बॉडी के टैग में आके हमने ये सारा काम करना है। तो मैं ले लेती हूँ div div। सही है, ये आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया टैग। सही हो गया। अब मैंने क्या करना है, टैग तो लगा दिया। अब सिंपल इसमें करना क्या होता है, आप बेसिक लेआउट बना रहे हैं ना, हम अभी कोई इसके अंदर और चीज़ें नहीं कर रहे, बेसिक लेआउट बनाना सीख रहे हैं। तो आपने करना क्या होगा, सिंपल यहाँ जहाँ आपने ये टैग ओपन किया है डिव का, इसमें आके आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट लेना है। ठीक, और उसके बाद आपने इसके अंदर चीज़ें बताते रहनी है। जैसे सबसे पहले हम बता देंगे बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर आपने कितना रखना है वो आपने डिसाइड करना है। मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ। ठीक है, 1 px। ठीक हो गया, 1 px मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 1 px बॉर्डर ले लिया। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसको मैं यहाँ पे सॉलिड रखूँगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डॉटेड भी होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन सॉलिड जो है वो स्टैंडर्ड है, तो हम सॉलिड रखेंगे। सही, उसके बाद यहाँ से आप इसका कलर भी चूज़ कर सकते हैं कि आप जो अपना डिव बना रहे हैं वो किस कलर का बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने बनाया है, इसका जो बॉर्डर है वो मैंने 1 रखा हुआ है। ठीक है, और इसको सॉलिड रखा हुआ है। ठीक है, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये सॉलिड है, तो ये स्टैंडर्ड है। और उसके अलावा मैंने इसका कलर जो है ब्लैक रखा हुआ है, आप चाहें तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया। यहाँ पे मैं आती हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए एक लाइन बनी हुई आ गई। ठीक है, हमने क्योंकि बॉर्डर दे दिया है। अब मैं वापस आती हूँ VS कोड पे। अब इसमें और चीज़ें दो हमें और ऐड करनी पड़ेंगी, जिससे हमारा ये पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। वो क्या चीज़ें, विड्थ और हाइट। ठीक है, तो विड्थ और हाइट क्या करेंगे, ये सेमी कॉलन से बाहर आए, विड्थ, विड्थ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सही है, अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आपने डिव के अंदर माइंड में रखनी है कि जो विड्थ होगी ना आपकी वो परसेंटेज में होगी, और जो हाइट आप देंगे वो पिक्सल्स में देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ माइंड में रखनी है, जब भी आप डिव बनाएंगे विड्थ जो है वो आप परसेंटेज में देंगे और हाइट जो है वो आप पिक्सल्स में देंगे, px। सही है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ ले लेती हूँ 99%। सही, और उसके बाद यहाँ पे हाइट की बारी आती है, तो हाइट मैं ले लेती हूँ इसकी 80 पिक्सल्स। ठीक है, सही हो गया। अब देखिएगा मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, ये देखिए बन गया एक बॉक्स मेरे पास। अब ये क्या बनाया है, मैंने हेडर बनाया है। ठीक है, हेडर बनाया है, इसका लेआउट हम बना रहे हैं ना, तो मैंने ये एक हेडर बना दिया। ठीक हो गया, अब वापस आ जाते हैं। अगेन मैं यहाँ पे आऊंगी। अब सिंपल मैं क्या करूंगी, इसको ही मैं कॉपी कर लेती हूँ पूरे कोड को, क्योंकि बस हमें अब विड्थ और हाइट ही चेंज करनी है, बाकी चीज़ें सेम रहने वाली है।
एंटर किया, यहाँ आए, सही है। अब क्या करना है, इस पिक्चर को देखते हैं, मुझे ये बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इसकी विड्थ चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ के लिए तो विड्थ जो है, अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ पे हम आते हैं क्रोम पे। अब ये देखिए जो पूरी स्क्रीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी स्क्रीन जो है मेरे पास ये 100% है, ठीक है। अब इस पूरी स्क्रीन पे मैं डिव लगा रही हूँ तो मैं 100% एरिया के हिसाब से लगाऊंगी। जैसे मुझे ये चाहिए था, ये बनाना था मुझे यहाँ से यहाँ तक, थोड़ी सी जगह छोड़नी थी, तो ये मेरे पास एरिया पूरा यहाँ से यहाँ तक 100% था, ठीक है। तो मैंने कितनी विड्थ ली, मुझे थोड़ा सा एरिया छोड़ना था तो मैंने 99% ले ली, सही। अब इसी तरीके से मैं वर्टिकल कोई काम कर रही हूँ तो हाइट भी मैं 100% एरिया के हिसाब से लूंगी, सही है, क्योंकि मैं इस पूरे पेज पे डिव लगा रही हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस डिव के अंदर कोई डिव बनाऊंगी तो फिर मेरे पास ये जो डिव है ना, इसका एरिया जो होगा वो काउंट होगा, ठीक है। फिर मैं पूरे पेज को नहीं काउंट करूंगी, मैं इस डिव के अंदर जो डिव बनाऊंगी ना, तो इस डिव के हिसाब से बनाऊंगी कि इस डिव का एरिया मेरे पास 100% होगा और इसकी जो हाइट होगी वो मेरे पास ये 100% होगी, तो इसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें सेट करूंगी। आ रही समझ में आप लोगों को? अभी हम आगे करेंगे, ये डिव के अंदर डिव बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने हेडर बना दिया, सही। अब मैं दूसरा डिव बनाने जा रही हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँगी, विड्थ और हाइट मुझे इसकी चेंज करनी पड़ेगी, सही है। तो विड्थ मैं इसकी रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ये जो दूसरी मुझे बनाना है डिव, ये मैं कितना बना रही हूँ, मुझे इतना बनाना है, कम बनाना है, ठीक है। मुझे पूरे एरिया पे नहीं चाहिए, पूरे पेज पे नहीं चाहिए, मुझे इतने एरिया में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, विड्थ इसकी 20% रख के देख लेती हूँ, सही है। सॉरी, VS कोड पे आते हैं, तो मैं इसकी विड्थ जो है वो रखती हूँ 20%। और यहाँ पे मैं आके देखिएगा, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आ गया यहाँ पे, सही है, इतने एरिया पे। अब मैंने क्या समझाया, ये जो पूरा पेज है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, ये 100% है, इसके अकॉर्डिंग ही मुझे विड्थ और हाइट सेट करनी है डिव बनाते टाइम। अब यहाँ पे जो मुझे डिव बनाना है वो मुझे इतने एरिया पे सिर्फ बनाना है, तो मैं इस पूरे 100% के हिसाब से जो है उसको मैं कैलकुलेट कर लूँगी कि भाई इतने एरिया पे 20% विड्थ आ रही होगी, तो मैंने 20% सेट कर दी। इसको कम ज़्यादा भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने विड्थ दे दी। अब हाइट जो है, हाइट आपके सामने आ रही है, हाइट कितनी है, ठीक है, हाइट कितनी है। तो हाइट मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे हाइट ज़्यादा चाहिए तो मैं लिख देती हूँ 500 पिक्सल्स। रिफ्रेश किया, ये देखिए आ गई हाइट मेरे पास। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ, ये देखिए सही हो गया। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, सही। अब उसके बाद क्या करना है, ये डिव चाहिए मुझे। ये जो 3 अंदर डिव है ना, इनको अभी आप इग्नोर कर दें। यहाँ पे फर्स्ट डिव बनाया, सेकंड डिव बनाया, अब थर्ड डिव ये वाला है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, एक बॉक्स बना हुआ है, ये थर्ड डिव है, सही है। और ये जो 3 डिव्स हैं ये इस डिव के अंदर बने हुए हैं, तो इसको अब हम बाद में समझेंगे। इन 3 डिव्स को अभी आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। सिर्फ इस डिव की बात कर रहे हैं। तो अब ये डिव बनाना है, तो इस डिव के लिए भी क्या करेंगे, हम सेम वैसे ही क्या करेंगे, एज इट इज कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे। जहाँ ये एंड हो रहा है वहां से एंटर करके अगेन हमने कॉपी पेस्ट किया। और अब हम क्या करेंगे, अपने पेज के अकॉर्डिंग उसकी विड्थ और हाइट सेट कर देंगे हम। तो अब इसकी विड्थ कितनी चाहिए हमें, हम रख के देख लेते हैं। 100% तो है नहीं, तो हम इसको 79 करते हैं। और हाइट इसकी हम उतनी ही रहने देते हैं जितनी उसकी रखी थी, क्योंकि देखिए इसकी हाइट और इस वाले की हाइट दोनों की सेम है, ठीक है, सिर्फ विड्थ का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, हाइट जो है इसकी हम 500 रख देंगे और विड्थ हमने इसकी 79 रख दी। क्यों 79 रखी, अब इस चीज को समझिएगा। हम जो है पूरा 100% पेज पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें हम 99% पेज पे काम कर रहे हैं, सही है। तो अब 99% पेज पे हम काम कर रहे हैं, तो 20% मैंने क्या किया, मेरे पास 99% पेज का एरिया मौजूद है, जिसमें से 20% मैंने इसको दे दिया। अब 99 में से 20 निकाल दें तो रिमेनिंग कितना रह गया मेरे पास, 79 रह गया। तो 79 में क्या करूंगी,
इसको दे दूंगी, इसको मैंने 79 दे दिया। अब आप देखिएगा मैं रिफ्रेश करूंगी, आप बोलेंगे यहाँ तो कुछ बना ही नहीं, तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये देखें ये यहाँ पे बन गया। क्यों यहाँ पे बन गया? क्योंकि डिव जो है ना सीक्वेंस से चल रहा होता है, वर्टिकल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब लेफ्ट पे शिफ्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप फ्लोट का कीवर्ड यूज करोगे, ठीक है। यानी ये वाला जो आपके पास आपने डिव बनाया है ना, इसमें आप फ्लोट का कीवर्ड यूज करोगे, उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि नेक्स्ट डिव जो है मेरे लेफ्ट में बना देना। अब आप अगर बैठ के पीसी या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से बोलेंगे कि यार मेरा लेफ्ट तो नहीं, ये तो राइट बन रहा है। लेकिन आप पीसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, पीसी या लैपटॉप के अकॉर्डिंग ये साइड आपकी ये वाली लेफ्ट लेफ्ट कहलाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करना है। तो आप यहाँ पे आएंगे और ये वाला जो हमने वर्टिकल बनाया था, इसमें आने के बाद आप इसको इंस्ट्रक्शन दे दोगे कि भाई नेक्स्ट वाला जो हमारे पास क्या है, डिव है, उसको आप क्या कर दो, लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो। ठीक हो गया, हमने ये इसको इंस्ट्रक्शन दे दी। अब यहाँ पे आके मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगी तो ये देखिए लेफ्ट पे आ गया। ठीक हो गया, लेफ्ट पे आ गया है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे जो मैंने बनाया है वो तो पूरे एरिया पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो स्पेस दे रहा है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके इसको भी आपने फ्लोट करना पड़ेगा ताकि आपका एडजस्ट हो जाए डिव। फ्लोट लेफ्ट इस पे भी कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करूंगी, ये देखिए हो गया एडजस्ट, पूरी स्क्रीन पे आ गया। सही है। तो हमने क्या किया, ये हेडर बना दिया हमने और यहाँ पे हमने 2 डिव बना दिए। अब हमें फुटर चाहिए इसका, ठीक है। फुटर किस तरीके से बनेगा हमारे पास, सेम एज इट इज ऐसे ही बनेगा। सिंपल, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहां से आपने एंटर करना है। अगेन यही आपने कॉपी पेस्ट किया और अब आपने क्या करना है, जस्ट इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर देना है, ठीक है। विड्थ हम इसकी 99% ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो जितना ये एरिया हमने लिया था हेडर का, उतना ही हम फुटर का लेंगे, ठीक है। जितनी हाइट हमने इसकी ली थी उतनी हाइट हम इसकी भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसकी विड्थ यही रखेंगे, ठीक है। और हाइट भी हम इसकी सेम रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखें एज इट इज है, जितनी विड्थ हेडर की थी उतनी विड्थ हमारे पास फुटर की है, जितनी हाइट हेडर की थी उतनी हाइट फुटर की है। तो सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आके हम सिंपल इसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए फुटर तो नीचे आना चाहिए, ये हेडर के नीचे क्यों आ गया? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, ये सीक्वेंस में काम कर रहा होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, फ्लोट करना पड़ रहा था, इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मार्जिन सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मार्जिन सेट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैं आऊंगी, मार्जिन सेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको लिखूंगी मार्जिन टॉप, ठीक है। यानी टॉप से काउंट करें, कितना मार्जिन हम रखेंगे, 500 पिक्सल्स। हाइट सेट कर रहे हैं ना हम उसकी। अब आप बोलेंगे 500 पिक्सल्स क्यों रखा है? ये मैंने इसलिए रखा है कि आपके सामने ये वाला जो मैंने डिव बनाया था इसकी हाइट मैंने 500 पिक्सल्स रखी थी, ठीक है। तो अब मैं जो फुटर चाह रही हूँ वो इसके नीचे चाह रही हूँ, तो मैंने उसको मेंशन कर दिया कि टॉप से लेके 500 पिक्सल्स के बाद आप फुटर क्रिएट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ माइंड में रखनी है आपने कि ये आपका हेडर है, ठीक है। अब ये इस एरिया से आप जितने भी डिव बनाओगे ना उसकी हाइट आप यहाँ से काउंट करोगे, यहाँ से काउंट नहीं करोगे, ठीक है। हेडर आपका जहाँ बन गया है उस पॉइंट से आप काउंट करोगे। अब ये जो 500 पिक्सल्स भी मैंने काउंट की थी वो इस जगह से की थी, ठीक है। अब फुटर बनाने के लिए भी जो मैं काउंट कर रही हूँ वो मैं इस पॉइंट से कर रही हूँ, हेडर से। ठीक हो गया। तो मैंने उसको बता दिया कि भाई 500 पिक्सल्स का डिफरेंस दे दो। अब मैं रिफ्रेश करूंगी तो ये देखिए नीचे आ गया मेरे पास फुटर। 500 पिक्सल्स यहाँ पे इसकी हाइट थी, इसके बाद उसने मेरा फुटर क्रिएट कर दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने क्या किया, हेडर फुटर बना लिया और 2 डिव इसके अंदर भी बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इस इमेज पे आते हैं। अब देखिए इस वाले डिव के अंदर 3 डिव बने हुए हैं, यानी डिव के अंदर डिव बनाने हैं हमें। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब आप पूरे पेज पे काम कर रहे हो ना, जैसे अभी ये जो हमने 4 डिव बनाए ये पूरे पेज के अकॉर्डिंग बनाए, तो हमारे पास पूरा जो पेज था
उसको हम 100% कंसीडर करके परसेंटेज के हिसाब से काम कर रहे थे कि जैसे इसकी विड्थ 99 चाहिए थी तो इस पेज के अकॉर्डिंग हम कर रहे थे कि 99% ले लो। हाइट हम जो है 500 पिक्सल्स ले रहे थे, तो वो पेज के हिसाब से ले रहे थे। लेकिन अब हमें इस डिव के अंदर काम करना है, तो इस डिव का जो एरिया है ना वो हमारे पास 100% कहलाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से आपने परसेंटेजेस रखनी है, यानी ये पूरा एरिया अब आपका नहीं है क्योंकि आप सिर्फ इस डिव के अंदर काम कर रहे हो। पहले आप पूरे पेज के अंदर काम कर रहे थे तो पूरे पेज का एरिया आपका था और वो 100% कंसीडर करके आप उसके हिसाब से परसेंटेजेस सेट कर रहे थे। लेकिन अब इस डिव के अंदर आपने काम करना है, तो समझो ये जो डिव है ना, यहाँ से ही जो स्टार्ट हो रहा है 4 कॉर्नर, ठीक है, ये अब आपके हैं यहाँ तक, इसके अंदर आपने काम करना है। तो इसकी जितनी विड्थ है ये आपके पास 100% है और ये जो हाइट है ये आपके पास पिक्सल्स में काम करोगे, तो आप इसको 100% कंसीडर करके काम करोगे, ना कि पूरे पेज को। ठीक हो गया। अब डिव के अंदर डिव कैसे बनेगा, वो बहुत सिंपल है। अब ये कौन सा वाला डिव था हमारे पास, सेकंड वाला डिव था ना, नहीं थर्ड वाला डिव है, तो हम इसके अंदर काम करेंगे। अब डिव के अंदर डिव कैसे बनता है, ये मेरा थर्ड वाला डिव है जिसके अंदर मुझे डिव्स बनाने, तो मैं जहाँ पे मेरा ये थर्ड वाले डिव का कोड लिखा है इसके अंदर आऊंगी, ठीक है। और जहाँ ये क्लोज हो रहा है, ये देखिए ये क्लोज वाला टैग है ना इसका, तो इससे पहले यहाँ पे सेंटर में आके मैं एंटर करूंगी और इसके अंदर अब मैं डिव के टैग बनाती जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ वही सेम लाइन, क्योंकि डिव ही बनाना है हमें, सिर्फ परसेंटेजेस वगैरह अब हमारे पास क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी। ठीक हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, इसके लिए मैं दे देती हूँ, मैं इसको विड्थ दे देती हूँ इसकी, मैं कहती हूँ 90% कर दो, ठीक है। और हाइट जो है इसकी 80 पिक्सल्स ही हम रहने देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको मैं आके रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए आ गया यहाँ पे हमारे पास, नज़र आ रहा है आप लोगों को। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको यहाँ पे आके हमने सेट कर दिया। अब ये हमारे पास डिव के अंदर डिव बन गया। अब वापस इमेज पे आते हैं। अब इमेज पे आएंगे तो आप बोलेंगे कि भाई ये डिव जो है बना हुआ वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये टॉप से जुड़ा हुआ नहीं है, ना यहाँ से जुड़ा हुआ है ना टॉप से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो आपने डिव बनाया है वो यहाँ से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। तो सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ से जब हमें स्पेस चाहिए तो मार्जिन हम इसका सेट कर देंगे लेफ्ट साइड पे कि भाई इतना इसको लेफ्ट कर दो, ठीक है। और ऊपर से जब हमें स्पेस चाहिए होगा तो हम मार्जिन टॉप जो है वो भी इसको बता देंगे कि भाई आप इतना इसको नीचे कर दो, टॉप से इतना स्पेस दे दो। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस, और यहाँ पे आके मैं इसका मार्जिन लेफ्ट पहले सेट कर देती हूँ कि मैं बोलती हूँ भाई ये इतना ज़्यादा साथ चिपका हुआ है तो इसको 5% क्या कर दो, आप स्पेस दे दो, ठीक है। मैंने आपसे कहा था जब विड्थ पे आप काम कर रहे होगे तो आप परसेंटेज लोगे, जब हाइट पे काम करोगे तो पिक्सल्स लोगे। अभी मैंने क्या किया, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई ये जो चिपका हुआ है ना इसको 5% स्पेस दे दो, ये देखिए हो गया। अब टॉप से हमें चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मार्जिन टॉप यूज़ करूँगी, सही है। और मुझे हाइट यानी मैं टॉप पे काम कर रही हूँ ना, तो अब मुझे क्या चाहिए, ये विड्थ थी, लेफ्ट राइट करना है तो विड्थ है, टॉप बॉटम करना है तो हमारे पास हाइट है, तो ये मैं किस में करूँगी, पिक्सल्स में करूँगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी मार्जिन टॉप, ठीक है। और ये मैं इसको बोलूँगी आप 20 पिक्सल जो है इसको स्पेस दे दो। अब आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगी, ये देखिए हो गया नीचे। तो आप इस हिसाब से अपने हिसाब से परसेंटेजेस और पिक्सल्स रख के चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको 10% करती, ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं आती हूँ, मैंने 10% किया है तो ये देखिए इतना हो गया। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा यार कम है क्योंकि इस पिक्चर में थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी इसको 20% करके चेक कर लूँगी कि मेरे अकॉर्डिंग ये सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर मैं रिफ्रेश करूँगी, अब मैं बोलूँगी परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप कम ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्यूरेट तो बिल्कुल होगा नहीं कि आपने एक ही बार में कोई, क्योंकि मैं पहले बना चुकी हूँ इसलिए मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं बिल्कुल एक्यूरेट लिख रही हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, कर करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
सही हो गया। यहाँ तक हमने ये कर लिया। अब हमारे पास क्या रह गए, ये दो डिव रह गए हमारे पास, बाकी सारा काम हो गया, सिर्फ ये दो डिव्स रह गए हमारे पास जिनको हमने बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल वैसे ही हम इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं आई, ठीक है, एंटर किया, अगेन मैंने डिव लगाया, सही है। अब मुझे क्या करना है, अगेन इसकी परसेंटेज यानी विड्थ और हाइट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब विड्थ और हाइट मैं इसकी रख देती हूँ, कौन सा टैग लगाया मैंने, ये वाला, सही। तो मैं इसकी विड्थ रख रही हूँ 40%, सही, और हाइट मैं इसकी रखती हूँ 350, सही हो गया। क्योंकि अब ये एरिया कम हो गया, पहले ये कितना एरिया था 500 पिक्सल्स था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया हमारे पास कितना था 500 पिक्सल्स था, लेकिन यहाँ पे जो है मैं 80 पिक्सल्स ले चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कर रही हूँ 350 पिक्सल्स और ले रही हूँ, सही है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ और इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखिए मेरे पास डिव बना हुआ आ गया इसके अंदर। लेकिन अगेन वही चीज़ है इसमें भी, क्या कि यहाँ ये बिल्कुल इससे चिपका हुआ है और इससे भी चिपका हुआ है, तो अब हम इसमें भी क्या करेंगे, मार्जिन आपको देना पड़ेगा सेम वैसे ही, इतना ही स्पेस चाहिए तो मार्जिन लेफ्ट 5% दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं हम इसको, यहाँ पे मैं आई, मैं लिख देती हूँ मार्जिन लेफ्ट कितना 5%। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट 5% दे दिया मैंने, तो ये आप देखिएगा उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, और क्या करना है हमें, इसमें स्पेस भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट हमने सेट कर दिया और यहाँ पे अब मार्जिन टॉप भी दे देते हैं हम इसको, ताकि ये ऊपर से भी स्पेस आ जाए, मार्जिन टॉप। ठीक है, अब इसको मैं देती हूँ 10 पिक्सल्स, क्यों, क्योंकि ये उससे कम है। यहाँ पे देखिए इमेज में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये स्पेस ज़्यादा था, ये हमने 20 पिक्सल्स लिया था, ये स्पेस कम है, तो ऑब्वियसली ये 20 से कम होगा, तो हम 10 रख के चेक कर लेते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए स्पेस आ गया। अब सेम इसी तरीके से एज इट इज़ हमें क्या करना है, दूसरा डिव बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना होगा, यही कोड आपने कॉपी करना है और उसको क्या करना है, सिंपल पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से आती हूँ मैं कोड पे और ये वाली लाइन मैं करती हूँ कॉपी, ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आने के बाद कि यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी, सॉरी, ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या है, विड्थ और हाइट तो इसकी सेम रहेगी। ठीक है, विड्थ और हाइट क्या करेंगे हम, इसकी बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, और मार्जिन टॉप जो है वो भी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो इसका ये है मार्जिन लेफ्ट, ये हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो था यहाँ पे देखिए ये वाला जो था ये यहाँ था, हमने इससे 5% स्पेस दे दिया, लेकिन ये वाला जो है ये इस जगह से कितना दूर है तो आप आइडिया लगा सकते हैं, तो इसलिए हमें ये थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आधे पेज पे आ रहा है, तो 5% ये हो गया और 50% ये हो गया, तो हम 55% ले लेते हैं इसकी, कहाँ गया, इसको हम कर देते हैं 55%। ठीक है, अब आप देखिएगा मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखिए वैसे बिल्कुल सही आ रहा है। कैसे बिल्कुल सही आ रहा है, ये देखिए स्पेस भी बिल्कुल सही आ गया, यहाँ नहीं है बिल्कुल, यहाँ नहीं है बिल्कुल, सही जगह पे आ गया और बन भी गया पूरा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, वही प्रॉब्लम है कि कहाँ पे आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस वाले को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि आप क्या करो, सेकंड डिव जो बना रहे हो उसको लेफ्ट में बनाओ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्लोट का यूज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे फ्लोट लेफ्ट, कौन से वाले में, इस ऊपर वाले में। तो यहाँ पे मैं आती हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं फ्लोट और मैं लिख दूंगी लेफ्ट। ठीक है, इसको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि नेक्स्ट डिव को आप लेफ्ट पे बना दो। अब देखिएगा मैं आके यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो वो अपनी एक्यूरेट जगह पे आ जाएगा, ये देखिए ठीक हो गया।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये हमने बना लिया लेआउट। ये हमारे पास क्या है, बेसिक लेआउट है कि HTML में आप किस तरीके से बेसिक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा बेसिक लेआउट बनाना। इस तरीके से आप अपने पास लेआउट बना सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को आगे जाके बहुत इजी लगना शुरू हो जाए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि Next.js स्टार्ट करवाइए, आपने अभी तक नहीं करवाया। तो बिल्कुल हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपको क्लास में भी पढ़ाई जाएंगी। लेकिन HTML आपको जो मतलब रिक्वायरमेंट है, जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि लाजमी जो चीज़ आप लोगों ने क्लासेस से पहले सीखनी है, कवर करनी है, वो क्या थी, HTML और CSS था कि ये दो चीज़ें आपने सीख कर आनी है। इसके अलावा आप लोगों से कुछ भी नहीं कहा गया था। तो मैं ये चाह रही थी कि हर चीज़ HTML और CSS के हवाले से अच्छे से अच्छे आप लोगों को समझ में आ जाए और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा HTML और CSS पे फोकस कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हमने बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं, इतनी कि आप आसानी से HTML और CSS पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी अब आपकी प्रैक्टिस है कि आप किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, कोड वही रहेगा। अब आपने अपना दिमाग लगा लगा के चीज़ें बनानी है और कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि लेआउट बनाना सिखाइए, टेम्पलेट बनाना सिखाइए, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की। बेसिक लेआउट था कि किस तरीके से आप लोग डिव का यूज़ करके बेसिक लेआउट बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को एक बार कोड दिखा देती हूँ सारा। ठीक है, इसको हम ऊपर करते हैं और ये देखिए, ये टोटल कोड है आपके पास, देख रहे हैं, ये टोटल कोड है। सही है, थोड़ा सा चले मैं इसको जूम कर देती हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड पे कर दूंगी। ठीक है, ये कोड है आपके पास। इस तरीके से तो देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, वही चीज़ थी। एक बार हमने एक लाइन में कोड लिखा, उसी को हम कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं और उसके अंदर परसेंटेजेस चेंज कर रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं था। तो कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये पूरा आपके पास कोड है। सही है, तो इस तरीके से आप लोग ये, मैं एक बार इसको थोड़ा सा, अब ये पूरा कोड आप लोगों के पास आ गया। सही है, तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।